तो 2 दिन पहले मैं इटर्नल्स देख रहा था और तब एक कमेंट आया कि थॉर वर्सेस इटर्नल्स करो। अब इटर्नल्स ऐसे रोबोट है जिन्हें सेलेस्टियल आर्शिप ने बनाया था ताकि प्लेनेट पर जाए और वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाए ताकि उस एनर्जी से सेलेस्टियल का बच्चा जन्म ले। हमने टोटल 10 इटर्नल्स को देखा और सबके पास डिफरेंट एबिलिटीज है, लेकिन फिर आता है थॉर जो गॉड ऑफ थंडर है। 2 गॉडली वेपन्स है इसके पास और लाइटनिंग मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज भी है। थॉर थोड़ी बहुत ओडिन फोर्स भी यूज करने लगा है और आज तक इसने हजारों सुपर विलन्स को मार रखा है और इनमें से कुछ स्काई फादर लेवल के भी थे। और थॉर चाहे तो अपनी पावर से एक एंटायर रियलम को शेक भी कर सकता है और टाइम आने पर बायफ्रोस्ट चालू करके पूरा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अब देखना है क्या थॉर गिलगामेश की स्ट्रेंथ को बराबरी की टक्कर दे पाता है या फिर मकारी की स्पीड से कैचअप कर पाता है या नहीं, और क्या ड्रूइड थॉर का माइंड कंट्रोल कर सकता है। अब इटर्नल्स के लीडर एजैक थी, इसलिए सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं। अब एजैक कई सेंचुरी से आर्शिम से लॉयल रही है। एजैक का काम है इटर्नल्स को लीड करना और अगर किसी इटर्नल को डैमेज हो जाता है तो उन्हें हील करना। अब एजैक के पास एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन थॉर के सामने एजैक कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास कोई ऑफेंसिव अटैक नहीं है और ना ही ये थॉर की स्ट्रेंथ को बराबरी की टक्कर दे सकती है। और अगर थॉर ने अपनी पूरी ताकत से म्यूनर फेंक के मारा तो एजैक हील होने से पहले ही मारी जाएगी। और अगर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से एजैक के दोनों हाथ काट देता है तो उसके बाद एजैक खुद को हील भी नहीं कर सकती, इसलिए एजैक हार जाएगी थॉर के सामने। अब किंगो एक बॉलीवुड स्टार है जिसका अपने अलग नेपोटिज्म का सीन चल रहा है, बट किंगो के पास भी ऑलमोस्ट 7000 साल का बैटल एक्सपीरियंस है और ये क्रिस के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। बट किंगो रॉ स्ट्रेंथ लैक करता है और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपने फिंगर टिप से एनर्जी शूट करना है। अब थॉर ऑलरेडी रियलिटी स्टोन के अटैक से सर्वाइव कर चुका है, इसलिए किंगो की लो लेवल एनर्जी प्रोजेक्शन से इसे कुछ नहीं होने वाला। थॉर का आर्मर मोर देन इनफ है इस प्रोजेक्शन को ब्लॉक करने के लिए, बट किंगो अपने एनर्जी को सुपरचार्ज भी कर सकता है जिसका यूज करके इसने लो लेवल डिविएंट को मार दिया था, लेकिन इसे चार्ज होने में बहुत टाइम लग जाता है। इतने टाइम में तो थॉर अटैक करके किंगो के चैप्टर क्लोज भी कर देगा। अगर किंगो के पास थोड़ी बहुत रॉ स्ट्रेंथ होती तो शायद ये थॉर को ज्यादा देर तक फाइट दे पाता, लेकिन अभी के लिए किंगो हार जाएगा। अब मकारी फास्टेस्ट इटर्नल है, इसने कुछ सेकंड्स में सेलेस्टियल की लोकेशन ढूंढ निकाली थी और साथ में इसने कई सारे डेविएंट्स को मार रखा है और इगरस जैसों से फाइट भी की है। अब स्पीड की वजह से मकारी के पंचेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये सोनिक बूम भी प्रोड्यूस कर सकती है। ये बता लगी कि इस अटैक से आज तक कोई नॉकआउट नहीं हुआ। अब कई सारे सुपर फैंस को लगता है कि थॉर के पास स्पीड एबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्वल वाले ज्यादातर स्पीड पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें थॉर की एक्चुअल स्पीड के बारे में कभी पता ही नहीं चला। बट लव एंड थंडर में फर्स्ट टेंपल फाइट में थॉर इतना फास्ट मूव करता है कि वो अपने आप को लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर देता है और थॉर ने अपनी पावर्स अवेकन नहीं की थी, उसके बाद भी ये क्विक सेलर को देख सकता था, इसलिए थॉर इजीली मकारी को भी देख लेगा और उसके अटैक्स को ब्लॉक भी करेगा। बट मकारी थॉर के गॉडली ड्यूरेबिलिटी को सरपास नहीं कर सकती, इसलिए मकारी के ज्यादातर अटैक्स थॉर पर काम नहीं करेंगे। थॉर ने मकारी को पकड़ के उसके ऊपर म्यूनर रख दिया या फिर स्टॉर्म ब्रेकर से मकारी के पैर काट दिए तो ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। और मकारी फास्ट है लेकिन लाइटनिंग फास्ट नहीं है, इसलिए थॉर की एक लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत है मकारी को नॉकआउट करने के लिए। अब गिलगामेश इटर्नल्स में फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस बंदी की ड्यूरेबिलिटी लेवल्स बाकी इटर्नल्स की तरह ही है, लेकिन ये अपने हाथों और पैरों से कॉस्मिक गॉन्टलेट बना सकता है जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ जाती है। इसने एक पंच में डेविएंट्स और थैना जैसों को नॉकआउट कर रखा है, लेकिन ये सारी एबिलिटीज थॉर के सामने बहुत कमजोर दिखाई देती है। थॉर अपनी पावर से मून्स और प्लैनेट को शेक कर चुका है। थॉर को हल्क जैसे मॉन्स्टर के पंचेस से कुछ नहीं होता है, तो हम थॉर की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, गिलगामेश सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी लैक करता है, इसलिए लंबे समय तक थॉर की बिजली के झटकों को नहीं झेल सकता, इसलिए सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के बेस पर गिलगामेश थॉर को बीट नहीं कर सकता। अब थैना इटर्नल्स टीम में सबसे बेस्ट फाइटर है जिसने कई सारे डेविएंट्स को मार रखा है। मेमोरी प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ इटर्नल्स को ऑलमोस्ट मार दिया था इसने, पर इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि अपने विल पर मन चाहे एंशिएंट कॉस्मिक वेपन बना सकती है, जिसमें से ज्यादातर मीडियम साइज ब्लेड, स्वॉर्ड, शील्ड और स्पीयर होते हैं। थैना उन गिने चुने इटर्नल्स में से एक है जो इकरस जैसों को बराबरी की टक्कर दे सकती है। अब थैना थॉर को एक लिमिट तक अच्छी फाइट देगी क्योंकि दोनों के पास बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन थैना की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर लैक करेगी। गिलगामेश अपने स्ट्रेंथ से इसे नॉकआउट कर चुका है, तो सेम काम थॉर अपने फिजिकल पावर से कर सकता है। और थैना इकरस के एनर्जी अटैक्स के सामने भी स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए थैना के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ, लाइटनिंग पावर्स और वेपन से एक ही बार में काउंटर करना। ये दोनों स्किलफुल है, इसलिए इनकी फाइटिंग रिस्पेक्टफुल तरीके से होगी क्योंकि एक वॉरियर दूसरे वॉरियर की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन आखिर में थॉर होगा जो थैना को बीट करके इस बैटल में विनर बन जाएगा। अब स्प्राइट की बात करें तो इल्यूजन बना सकती है, बट बॉडी साइज छोटा होने की वजह से इसके पास कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देखने नहीं मिलती है। और स्प्राइट के पास एक छोटा चाकू होता है जो स्टैब करने में काम आता है, बट थॉर पिछले 1000 सालों से लोगों का इल्यूजन देखकर बड़ा हुआ है। थॉर को अब इतना एक्सपीरियंस है कि क्या चीज असली और क्या नकली होती है, और थॉर को इल्यूजन ब्रेक करना भी आता है। और मान लेते हैं स्प्राइट की इल्यूजन का शिकार अगर थॉर बन भी गया, उसके बाद भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे स्प्राइट एक ही अटैक में थॉर को मार दे, इसलिए थॉर सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के बेस पर स्प्राइट को बुरे तरीके से मार देगा। अब सेर्सी के पास मैटर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है, ये पेड़ को पानी बना सकती है और डेविएंट्स को एक ट्री।
सेर्सी बाकी इटर्नल्स की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बेसिकली फिजिकली, लेकिन अपने मैटर मैनिपुलेशन की वजह से अगर ये किसी को टच कर दे तो उसकी डेथ पक्की है। बट सेर्सी की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे अकेले सेलेस्टियल का मैटर मैनिपुलेट नहीं कर सकती थी, उसके बाद ये इकरस जैसों को भी कुछ नहीं उगाड़ सकती। इसलिए सेर्सी की मैटर मैनिपुलेशन थॉर पे काम तो करेगी, लेकिन थॉर की बॉडी को मैनिपुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और सेर्सी थॉर की दोनों वेपन्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती है, लेकिन एक बैटल में ऐसा करना हार्ड होगा, क्योंकि जब तक सेर्सी म्योलनर को टच करेगी ये हैमर उसके हाथ को तोड़कर दूर निकल जाएगा। और रही बात स्टॉर्म ब्रेकर की, तो इसके ऊपर लाइटनिंग और ब्लू फ्लेम हमेशा एक्टिव रहती है, तो बैटल के टाइम पर इन दोनों वेपन्स को टच करके इनके मैटर को मैनिपुलेट करना बहुत हार्ड काम है। एक टाइप से ऐसा बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल है लाइटनिंग को टच करना। और एक एवरेज इटर्नल होने की वजह से सेर्सी के पास एनहांस लेवल की ड्यूरेबिलिटी है, जो थॉर की रॉ स्ट्रेंथ से सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए थॉर सेर्सी को मार देगा। अब आर्शियम ने ड्रुइग को एक फाइटर के तौर पे नहीं बनाया था, इसलिए ये बंदा कभी फ्रंट में रहकर फाइट नहीं करता है। इसका काम है दूसरों को माइंड कंट्रोल करना। इसने थैना का भी माइंड कंट्रोल करके उसे सुला दिया था, लेकिन थैना मेंटली बहुत वीक है, इसलिए फीड बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। फिर ड्रूग ने कहा था कि वो आर्शियम को अनकॉन्शियस नहीं कर सकता, मतलब ड्रूग की पावर्स की एक लिमिटेशंस है, और ये लड़का इकरस जैसों को भी माइंड मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाता तो इटर्नल्स की फाइट कभी इकरस के साथ होती ही नहीं। इसलिए ड्रूग के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है थॉर का भी माइंड कंट्रोल करना, और जब इसकी पावर्स ही काम नहीं करने वाली तो ये थॉर के हाथों पक्का मारा जाएगा। अब अर्थ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी हमें देखने मिलती है सब फेस्टोस की वजह से है। इसकी वजह से ह्यूमंस ने टेक वर्ल्ड में कदम रखा था। अब फेस्टोस फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये एक जीनियस है जो अपने टेक्नोलॉजी से किसी भी टाइप का वेपन या फिर गैजेट बना सकता है। इसलिए एक फाइट के दौरान हो सकता है फेस्टोस कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ले जो थॉर की लाइटनिंग पावर्स को एब्जॉर्ब कर ले। सेम डिवाइस टोनी स्टार्क ने बनाया था, इसलिए फेस्टोस के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और फेस्टोस म्योलनर और स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी कुछ बना सकता है। अब हो सकता है फेस्टोस स्टॉर्म ब्रेकर के हिट को कम कर दे, बट म्योलनर को बीच हवा में रोकने के लिए वर्दी होना जरूरी है, जो फेस्टोस नहीं है। इसलिए मे भी स्टॉर्म ब्रेकर रुक जाए, लेकिन म्योलनर का एक जोरदार हिट फेस्टोस नहीं रोक सकता। अब देखो, एलियन टेक्नोलॉजी होने की वजह से कोई भी वॉरियर एक गॉड को बराबरी की टक्कर दे सकता है। डिपेंड करता है वो उस टेक्नोलॉजी को कैसे और किस लेवल पर यूज करता है। लेकिन अगेन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि फेस्टोस इकरस के आगे आखिर में फेल हो गया था, और थॉर का पावर अप बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने मिलता है इकरस के कंपैरिजन में। इसलिए फेस्टोस को अगर थोड़ा प्रेप टाइम मिले तो वो थॉर को बेस लेवल पर एक इक्वल फाइट दे सकता है। लेकिन अगर थॉर ने एग्रेसिव होकर फाइट करना शुरू कर दिया, उसके बाद फेस्टोस टाइम रहते अपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाएगा और आखिर में हार जाएगा। लेकिन अगर फेस्टोस को एक अच्छा खासा प्रेप टाइम मिल जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक फेयर फाइट में थॉर को बीट कर दे। अब फाइनली इकरस की बात करें तो गिलगामेश के डेथ के बाद इकरस स्ट्रॉन्गेस्ट इटर्नल है। ये दूसरे इटर्नल से फाइट कर चुका है और उसने कई सारे डिविएंट्स को मार रखा है। कॉमिक्स में इकरस के पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ फीड है, लेकिन एमसीयू ने इकरस को फिजिकली थोड़ा लो रखा है। ज्यादा अटेंशन इकरस के बीम्स को मिला। ये बीम्स डेविएंट्स को मार देती है, लेकिन इटर्नल्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बीम से। लेकिन जब बात आती है थॉर की, तो वो एक गॉड है जिसके पास बहुत अच्छे स्पेशली फिजिकल स्ट्रेंथ फीट्स है, और साथ में थॉर इकरस से ज्यादा पावरफुल सुपर विलन्स को मार चुका है, और इकरस के लेजर से थॉर को कुछ नहीं होने वाला। जो गॉड एक न्यूट्रॉन स्टार और पावर स्टोन के ब्लास्ट से सर्वाइव कर गया हो, उसे इन लेजर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इकरस और थॉर की फाइट देखने लायक होगी। बट एक डेडली फाइट में थॉर को अपर हैंड मिलेगा अपनी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वेपन्स और वाइड रेंज ऑफ एबिलिटी होने की वजह से। इसलिए इकरस भले एज में थॉर से बहुत ज्यादा बड़ा हो, लेकिन थॉर टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करता है, और वो एक एसगार्डियन है, इसलिए टाइम के साथ और पावरफुल बन जाएगा। लेकिन इकरस और बाकी इटर्नल्स इवॉल्व नहीं करते, इसलिए 7000 साल पहले इकरस की जो पावर लेवल थी आज भी उतनी ही देखने मिलती है। इसलिए इकरस हार जाएगा थॉर के सामने। लेकिन इसी के साथ थॉर वर्सेस इटर्नल्स की बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है।